फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो है एक ऐसे लड़के के बारे में जिसके पास एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जिससे कि वो गायब होकर इस दुनिया के किसी भी जगह पर जा सकता है, और कैसे इस लड़के के कुछ दुश्मन इसे मारने की कोशिश करते हैं वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मूवी की स्टार्टिंग में डेविड नाम के एक लड़के को देखते हैं, जहाँ बैकग्राउंड में वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं। डेविड अभी हाई स्कूल में है, जहाँ उसकी बचपन की एक फ्रेंड जिसका नाम मिली है वो भी उसी की क्लास में है, और वो दोनों एक अच्छे फ्रेंड भी हैं। एक दिन स्कूल के बाद डेविड मिली से मिलता है और उसे एक गिफ्ट देता है जो कि डेविड ने खुद बनाया है। मिली को डेविड का गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जो कि डेविड को हमेशा परेशान करता रहता है। वो मिली से डेविड का गिफ्ट छीनकर बर्फ़ से जमे हुए पानी में फेंक देता है। डेविड को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने गिफ्ट को लाने चला जाता है। तभी उस जगह की बर्फ़ टूट जाती है और डेविड बर्फीले पानी में अंदर चला जाता है। तभी पानी के अंदर से डेविड गायब होकर एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, और ये पहली बार है कि डेविड अपने आप किसी जगह पर गायब हुआ था। और बाकी सब लोग ये सोचते हैं कि डेविड पानी में डूब के मारा जा चुका है। डेविड अब अपने घर आता है, जहां उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। डेविड की मॉम उसे बचपन में ही छोड़ के चली गई, और वो अब अपने डैड के साथ इस घर में रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और हमेशा डेविड को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। डेविड अपने रूम में जाता ही है कि इसके डैड वहाँ पर आकर इस पर चिल्लाने लगते हैं। तभी डेविड दोबारा से गायब होकर एक जगह पर पहुंच जाता है, और अब डेविड को समझ आ जाता है कि उसके अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर है जिससे कि वो गायब होकर कहीं भी जा सकता है, यानी कि वो एक जंपर है। और अब डेविड अपने रूम में वापस आता है और अपना सामान पैक करके अपने घर को छोड़ देता है। वो न्यूयॉर्क सिटी में जाकर एक रूम लेता है, क्योंकि अब डेविड इस पावर को समझना और इसे कैसे कंट्रोल करके यूज़ करना है वो कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद सीख जाता है। और ऐसे ही टाइम के साथ डेविड अब इस दुनिया के किसी भी कोने और जगह पर आंख बंद करते ही जाना सीख जाता है। डेविड को अब पैसे की जरूरत भी पड़ती है, जहां वो शहर के सबसे बड़े बैंक को लूट लेता है, और अब डेविड को ये सब करने में मजा आने लग जाता है। वहीं अब हम ये भी देखते हैं कि बैंक में अब उस क्रिमिनल की इन्वेस्टिगेशन के लिए कई बड़े पुलिस ऑफिसर्स की टीम आती है, जो कि ये पता लगा रही है कि आखिर इतने हाई सिक्योरिटी वाले बैंक में चोरी कैसे हो गई। तभी इन्हीं पुलिस ऑफिसर्स में से एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम रोलन है, जो कि पैलेडिन के ग्रुप का लीडर भी है, यानी कि वो ग्रुप जो कि दुनिया में जंपर्स को ढूंढकर उन्हें जान से मारते हैं, क्योंकि पैलेडियंस चाहते हैं कि जंपर जैसी सुपर पावर्स इंसानों में ना रहें, ताकि इंसान इस पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सकें। और इसीलिए रोलन और उसका ग्रुप अपने खास इक्विपमेंट से जंपर को ढूंढकर उन्हें जान से मारते हैं, यानी कि डेविड की तरह इस दुनिया में और भी लोग हैं। वहीं स्टोरी 8 साल के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ डेविड अब बड़ा हो गया है और वो अब न्यूयॉर्क के सबसे महंगे घरों में रहता है, जहाँ वो इस पावर का यूज़ अभी भी अपने फायदे के लिए करता है और इसमें एकदम एक्सपर्ट हो गया है। डेविड के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और घूमने के लिए डेविड के लिए ये दुनिया भी छोटी पड़ गई है, जहाँ लंच वो इजिप्ट में करता है और सोता न्यूयॉर्क में है। तभी एक दिन डेविड अपने घर में अंदर आता ही है कि उसे अपने घर के अंदर पहले से ही रोलन मिलता है। डेविड यहाँ उसे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे घर में अंदर क्या कर रहे हो, क्योंकि 8 सालों के इन्वेस्टिगेशन के बाद रोलन को अब पता चल चुका है कि वो बैंक डेविड नहीं लूटा था। रोलन यहाँ डेविड से कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो और क्या चीज़ हो। रोलन डेविड को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे मारने की कोशिश करता है। इन दोनों में यहाँ पर काफ़ी फाइट होती है, और इसी दौरान डेविड गायब होकर कहीं और चला जाता है, और इसीलिए वो बच जाता है। रोलन अब अपनी टीम को डेविड के पीछे लगा देता है, और डेविड के घर पे जब वो चेक करता है तो उसे कुछ पुरानी फोटोज भी मिलती हैं। डेविड अब अपने बचपन की फ्रेंड मिली से मिलने उसके घर पे जाता है, जहाँ डेविड को उसकी मॉम मिलती है। मिली की मॉम डेविड को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। डेविड उन्हें बताता है कि वो मरा नहीं था और किसी तरह बच गया था। उसकी मॉम से डेविड को पता चलता है कि मिली अब एक रेस्टोरेंट में काम करती है। डेविड मिली से मिलने उसके रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ मिली डेविड को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान और खुश हो जाती है। तभी वो लड़का भी वहाँ पे आता है जिसने डेविड का गिफ्ट बचपन में मिली से छीनकर तालाब में फेंक दिया था। वो लड़का डेविड के सामने मिली से काफ़ी बुरी तरीके से बात करता है, जिससे कि डेविड की उस लड़के से लड़ाई हो जाती है। तभी लड़ाई में डेविड उस लड़के को अपने साथ गायब करके उस बैंक के लॉकर में बंद कर देता है, जहां डेविड ने 8 साल पहले चोरी करी थी, ताकि चोरी का पूरा शक इस लड़के पे आ जाए। डेविड कुछ देर बाद मिली के पास आता है, जहां मिली डेविड से उस लड़के के बारे में पूछती है। डेविड यहाँ कहता है कि वो डर के कहीं भाग गया। इसके बाद मिली अब डेविड के साथ रेस्टोरेंट में काफ़ी सारी पुरानी बातें करती है। डेविड मिली को बताता है कि वो एक बैंक में काम करता है। वहीं डेविड मिली के बारे में उसकी लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी बातें जानता है, और इसीलिए डेविड को ये भी पता है कि मिली को हमेशा से इटली की कैपिटल रोम घूमने का हमेशा से ड्रीम रहा है, और इसीलिए डेविड अब मिली को अपने साथ रोम घुमाने के लिए लेके जाता है, जहाँ ये दोनों रोम की सबसे फेमस प्लेस द कॉलेजियम में जाते हैं, जहाँ गेट पर सिक्योरिटी डेविड को अंदर जाने से मना करती है, क्योंकि कॉलेजियम के बंद होने का टाइम हो चुका है।
तभी डेविड दूसरे गेट से गायब होकर अंदर से लॉक खोलता है, जिससे कि ये दोनों अब अंदर चले जाते हैं। ये दोनों यहाँ पे घूम ही रहे होते हैं कि तभी डेविड को यहाँ पे ग्रिफिन नाम का एक लड़का मिलता है, जो कि डेविड को बताता है कि वो भी उसी की तरह एक जंपर है। उसने उसे उस रेस्टोरेंट में गायब होते हुए देख लिया था जब वो उस लड़के से रेस्टोरेंट में लड़ाई कर रहा था। वहीं रोलन अब इस लड़के से पूछताछ करता है और उसे डेविड के बारे में सब पता चल जाता है, जैसे कि उसका घर और फ्रेंड्स के बारे में। वहीं डेविड और ग्रिफिन के पास रोलन के 2 आदमी उन्हें मारने के लिए आते हैं। यहाँ ग्रिफिन और डेविड की इन दोनों आदमियों से काफ़ी फाइट होती है। एक्चुअली में ग्रिफिन के मॉम डैड भी जंपर्स थे और इन पैलेडियंस ने उसके मॉम डैड को उसके बचपन में ही मार दिया था और इसीलिए ग्रिफिन अब इन पैलेडियंस से बदला भी ले रहा है। अब डेविड और ग्रिफिन इस फाइट में इन दोनों पैलेडियंस के आदमियों को मार देते हैं, जहाँ ग्रिफिन इनमें से एक आदमी को अपने साथ ले जाता है क्योंकि वो पैलेडिन के लीडर को मारना चाहता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रोलन ही है। इसके बाद डेविड फटाफट मिली के पास आता है और उसे लेकर यहाँ से बाहर निकलता है। तभी डेविड को पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि अंदर उन आदमियों से लड़ते हुए यहाँ की एक स्टाफ ने डेविड को देख लिया था। डेविड को पुलिस स्टेशन में लाके उससे पुलिस पूछताछ करती है। पुलिस उन आदमियों की डेड बॉडी के बारे में पूछती है कि तुमने उन्हें कहाँ छुपाया है, जहाँ वो कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी कुछ देर बाद डेविड के पास वहाँ उसकी मॉम आती हैं और उसे यहाँ से जल्दी निकलने को कहती हैं। अब यहाँ पे उसकी मॉम कैसे और क्यों आई हैं वो हमें आगे पता चलेगा। डेविड पुलिस स्टेशन से किसी तरह बाहर आता है और मिली को लेकर एयरपोर्ट पहुँचता है। वहीं मिली को अब डेविड के ऊपर शक भी हो रहा है। मिली डेविड से पूछती है कि तुम्हारे बैग में ऐसा क्या है जो कि तुम्हारे हमेशा साथ रहता है। डेविड बैग खोलकर दिखाता है जिसमें काफ़ी सारा कैश होता है। डेविड मिली के साथ प्लेन में नहीं जाता और उसे अकेले जाने को कहता है। ऐसा वो पुलिस से बचने के लिए करता है। फिर डेविड ग्रिफिन के पास पहुंचता है, जहां ग्रिफिन से उसे पता चलता है कि पैलेडियंस जंपर्स को तो मारते ही हैं, उसके साथ ही वो लोग उन लोगों को भी मारते हैं जो लोग जंपर्स के खास होते हैं। डेविड को अब अपने डैड की फिक्र होने लगती है। डेविड अपने डैड के घर आता है, जहाँ वो अपने डैड को जख्मी और बेहोश देखता है और ये सब रोलन ने किया है। डेविड अपने डैड को हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ उसके डैड की डेथ हो जाती है और अब डेविड को पता चल जाता है कि ये सब रोलन का किया धरा है और वो उस लड़के के पास जाता है जिसने रोलन को ये सब बताया है। वो इस लड़के को यहाँ जेल में काफ़ी मारता है क्योंकि इसने मिली के बारे में भी सब कुछ रोलन को बता दिया है, जिससे कि अब उसकी जान भी खतरे में है। डेविड अब ग्रिफिन के घर आता है और हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि ग्रिफिन का घर रेगिस्तान में एक पत्थर के नीचे है। डेविड ग्रिफिन से रोलन को मारने के लिए उससे हेल्प मांगता है क्योंकि उसे अब मिली के लिए डर लग रहा है। ग्रिफिन पहले तो डेविड की हेल्प करने से मना कर देता है, पर बाद में वो मान जाता है। जहाँ सबसे पहले वो एयरपोर्ट जाते हैं। उन्हें यहाँ पता चलता है कि रोम की फ़्लाइट 1 घंटे पहले ही लैंड हो चुकी है। डेविड मिली के घर पहुँचता है और वो मिली को अब सब कुछ बता देता है। वो ये भी बताता है कि वो बैंकर नहीं है और उसकी जान को खतरा है। यहाँ मिली डेविड को पहली बार अपने सामने गायब होते हुए देखती है और ये सब देखकर मिली के होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर रोलन भी अपनी टीम के साथ पहुँच जाता है। डेविड तुरंत मिली को लेकर ग्रिफिन के पास आ जाता है। ग्रिफिन यहाँ रोलन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि अब तुम्हारी वजह से मेरी जान भी खतरे में है। वहीं मिली ये सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है। वहीं रोलन अपने खास इक्विपमेंट से ग्रिफिन के घर आ जाता है, जहाँ इन लोगों की रोलन से फाइट होती है। रोलन डेविड को इलेक्ट्रिक शॉक देकर दीवार पर टांग देता है। वो उसे मारने जा ही रहा होता है कि तभी ग्रिफिन पीछे से आकर उसे डिस्ट्रैक्ट करके बाहर ले आता है, जहाँ ग्रिफिन एक सिटी बस से रोलन पर अटैक करता है, पर रोलन अपने आप को किसी तरह बचा लेता है और अब रोलन मिली को अपने साथ उसके घर ले आता है और उसको वहाँ पे कैद कर लेता है। वहीं डेविड को अब ग्रिफिन बताता है कि उसने एक बॉम्ब बनाया है जिससे कि वो रोलन और उसके साथियों को मार देगा। डेविड यहाँ कहता है कि उसकी फ्रेंड मिली भी उनके पास है और इसलिए वो भी मारी जाएगी और डेविड ऐसा नहीं चाहता, लेकिन ग्रिफिन नहीं मानता, इसलिए इन दोनों की भी लड़ाई शुरू हो जाती है। डेविड बॉम्ब का रिमोट लेकर यहाँ से भागता है, जहाँ ये लोग दुनिया के कोने कोने में जाके फाइट करते हैं। ग्रिफिन एक जगह फंस जाता है और वो बॉम्ब का रिमोट उससे ले लेता है ताकि वो बॉम्ब का यूज़ ना कर पाए। डेविड अब मिली के घर आता है, जहाँ रोलन उसका इंतजार कर रहा होता है और अब डेविड भी मिली के साथ उसके घर में फंस जाता है। रोलन उसे इलेक्ट्रिक फाइट से लॉक कर लेता है और पूरे घर से अटैच कर देता है ताकि डेविड गायब ना हो पाए, और गायब होगा भी तो रोलन उसके साथ जाएगा। तभी किसी तरह डेविड टेलीपोर्ट होने में यानी कि गायब होने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि वो और घर का पूरा हिस्सा उनके साथ एक नदी में चला जाता है और रोलन भी उनके साथ आ जाता है। ये तीनों यहाँ से एक लाइब्रेरी में पहुँचते हैं, जहाँ डेविड और रोलन की फाइट होती है। डेविड अब रोलन को अपने साथ एक ऐसी जगह पर लेके जाता है जहाँ से वापस आना एकदम नामुमकिन है। डेविड यहाँ पे रोलन से कहता है कि मैं तुम्हें चाहता तो मार भी सकता था, लेकिन मैं किसी की जान नहीं लेता, और ये कहते ही डेविड गायब हो जाता है। मतलब रोलन अब यहाँ से वापस नहीं आ सकता। वहीं अब स्टोरी कुछ दिनों के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ डेविड अपनी मॉम के घर जाता है। उसकी मॉम डेविड को बताती हैं कि जब तुम 5 साल के थे तो तुम पहली बार टेलीपोर्ट हुए थे और तब मुझे पता चल गया था कि तुम एक जंपर हो,
पर मैं पैलेडियंस के लिए काम करती थी, यानी कि वही जो जंपर्स को मारते हैं। पर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी और इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया। पर मैं तुम पर हर वक्त नज़र रखती रहती हूँ क्योंकि मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती रहती है। डेविड यहाँ अपनी मॉम से मिलकर चला जाता है क्योंकि अब उसे अपनी मॉम के बारे में अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया था। वो घर के बाहर आता है जहाँ मिली डेविड से कहती है कि हमें कहीं गर्म जगह पर चलना चाहिए, यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है। यानी कि अब मिली और डेविड एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों साथ में रहते हैं। मिली डेविड का हाथ पकड़ती है और दोनों गायब हो जाते हैं और यहाँ पे इस मूवी का एंड हो जाता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।